तो आपने मैकेनिकल इंजीनियर से सॉफ्टवेयर में स्विच किया है, तो ये हाँ। भी एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है। इनिशियल डेज में कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं था, मुझे 7 मंथ बेंच पे रहना पड़ा इन्फोसिस में। मुझे डेवलपमेंट में जाना था, तो मेरे दिमाग में बस बैठा ही हुआ था कि नहीं, मुझे भाई जाना ही डेवलपर बनना है। तो आपकी सैलरी में कितने % का ग्रोथ आया? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस चैनल पे काफ़ी कुछ अलग सा होने जा रहा है। पहली बार हम किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं गौरव अग्रवाल फ्रॉम बैकसीट इंजीनियर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड इनको अराउंड 3.5 ईयर्स का IT एक्सपीरियंस है और इन्होंने रिसेंटली स्विच किया एक्सेंचर फ्रॉम इन्फोसिस। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गौरव की जर्नी कैसी रही फ्रॉम इन्फोसिस टू एक्सेंचर, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इंटरव्यू कैसे दिया, क्यों स्विच किया, एक्सेंचर कैसा है, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे रिलेटेड टू एक्सेंचर इन इन्फोसिस। तो लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। ओवर टू यू गौरव, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो। या बेसिकली मोहित, थैंक यू। पहले तो बेसिकली मेरे को पहला हम साथ में मिल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया। बट डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा बता सकता है आपको। जैसे फ्रेशर्स होते हैं उन्हें बहुत डाउट्स रहता है। इवन जब मैं था तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि यार कुछ ऐसा मिले कि मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, लाइक स्विच करना कंपनी में। और जब स्टार्टिंग इनिशियल डेज में पहले तो ये रहता है कि यार जब मैं IT कंपनी में जा रहा हूँ, एक तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है, बहुत CS बैकग्राउंड वालों को तो थोड़ा सा नॉलेज होता है, बट नॉन CS वालों को थोड़ा इश्यूज होते हैं कि भाई करना क्या है, है ना। तो उन्हें इवन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं रहता। मैं था, मेरे को भी टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता रहता। अच्छा ये भी होता है। जब मैं आया था IT इंडस्ट्री, मतलब मैंने जैसे ही कदम रखा था अपना, तो पता चला था अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। ओके। तो गौरव, आपका क्या था बैकग्राउंड कॉलेज में? मेरा था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। ओके, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियर से सॉफ्टवेयर में स्विच किया है, तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है। हाँ, एक्चुअली था क्या, मेरे को ना फर्स्ट ईयर में जब आया था कॉलेज में, तो सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था ये C लैंग्वेज क्या होती है। मैं उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वो एल्गोरिथम से स्टार्ट किया था। तो मैं लाइक मेरे को यार ये नहीं पता ये क्या होता है। तो सब क्लास में बोले हाँ मैम हमें आता है एल्गोरिथम। बट मैं था एक दो मेरे साथ और बंदे थे, एक दो, उनके बोलते यार हमें तो आता नहीं। बट मेरे को थोड़ा चुल था कि यार मैं क्यों नहीं सीख पा रहा ये चीज। बट एक अंदर आता था कि नहीं यार सीखना तो है, बट है क्या चीज ये चीज। और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लगा जब कोड लिख रहे हो, फिर तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो बड़ा सही लग रहा था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैंने C की एक वो लगा लिया मैंने कोचिंग। फिर डिसाइड किया था कि यार मैकेनिकल में जाना है या कि IT में जाना है। तो बट जब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था इनिशियली डेज में, तो इन्फोसिस आई थी कैंपस में। तो पहली कंपनी आई थी इनपी IT में, तो मेरा हो भी गया था उसमें। तो बट कभी कभी तो साथ में लोग थे तो बड़े टेंशन फील करते। तो मैं ना बहुत चिल बनता हूँ, लाइक मैंने ठीक है हो जाएगा, प्लेसमेंट नहीं होगा तो मैं सबसे यही बोलता था कि नहीं हुआ ना तो मैं बैंक मैनेजर बनूंगा और तब देखते हैं। तो बस चिल रहता था बहुत ज्यादा। फिर प्लेसमेंट हुआ इनपी में, पर डिसाइड कर लिया था नहीं कि यार इन्फोसिस में ही जाना है मेरे को। बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एक्चुअली मैंने बहुत कमेंट्स देखा है, लोग बहुत पूछते हैं कि मैंने मेरा नॉन CS डिग्री है, तो क्या मुझे एक्सेंचर में इन्फोसिस में जॉब मिल सकता है क्या? तो गौरव, अभी आपको देखने के बाद हाँ ये श्योर होता है कि हाँ नॉन CS वाले भी IT जॉब ले सकते हैं, नो डाउट। बस थोड़ा खुद का मेहनत चाहिए और डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, आप कैसे लैंग्वेज सीखते हो, क्या करते हो। Exactly. तो मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल सकता है, नॉन CS वालों को मिल सकता है, तो देयर इज नो डाउट। करेक्ट। बहुत अच्छा। इवन इफ ना जब इंटरव्यू होता है ना, तो डिपेंड नहीं करता कि आपसे वो IT बैकग्राउंड का ही पूछे। जैसे मैं था ना, मेरे में तो ये था कि मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था सारी लैंग्वेज, जैसे मेरे को आती थी जो लैंग्वेज मैंने सारा मेंशन कर रखा था। तो जो इंटरव्यू करते तो वो थोड़ा सा स्माइल की कह रहे थे यार तुम IT से हो, किस CS बैकग्राउंड से हो या मैकेनिकल से? तो मैंने बोला मैकेनिकल से। तो बोलते हैं कि तुम्हारी जितनी सब्जेक्ट तुमने लिखी है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें सारी मतलब CS की सब्जेक्ट लिख रही है। तो मैंने बोला सर मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ने लग गया था। बट मेरे अनफॉर्चुनेटली मैंने मैकेनिकल ले ली थी, उसमें भी इंटरेस्ट था, तो वो भी अच्छा कर रहा हूँ और ये भी अच्छा कर रहा हूँ। तो अदरवाइज मेरे और भी दोस्त हैं, उनको C का कुछ नहीं आता, लाइक कोडिंग का एक लाइक बोलते हैं ना C नहीं आता कोडिंग का C पार्ट। बट उनका भी हुआ, बट यहाँ पे आके उन्हें भी अच्छा सीखने को मिला, तो सब कर लिया मैंने। ओके, क्योंकि इन्फोसिस वगैरह का इनका खुद का भी ट्रेनिंग होता है। जब वो फ्रेशर को हायर करते हैं तो अराउंड 3 महीने का उनका ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे वो खुद से जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है लाइक C या फिर जो भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो वो वहाँ पे ट्रेन कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए।
मतलब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी आप सीख लेते हो। तो गौरव, एक और डाउट आ रहा है यहाँ पे। जनरली हमने मतलब मैंने ये सुन रखा है कि अगर आप जो असेसमेंट होता है अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर उनका भी कुछ एग्ज़ाम होता है हर एक 1 मंथ में या फिर 2 मंथ्स में जो भी है, तो अगर आप वो क्लियर नहीं करते हो तो वो आपको फिर मतलब रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है, बट ना वो 3 चांस देते हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक जो जेनरिक ट्रेनिंग होती है उसमें आपको 3 चांस मिलते हैं, और जो स्ट्रीम होता है उसमें आपको 2 चांस मिलते हैं। बट आराम से आपका निकल जाएगा, इतना होता नहीं। लाइक मैंने जो देखा ना, तो मुझे नहीं लगता 1% लोगों को भी इन्फोसिस भगाती होगी। लाइक होता है, लाइक सारे लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उनको चांस इतने मिलते हैं ना कि अगर 3rd अटेम्प्ट में भी जाते हैं ना तो वो क्लियर कर लेंगे। परफेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि अगर नॉन से भी थोड़ा सा भी मेहनत कर लेता है तो वो इंटरव्यू मतलब वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं एक एग्जांपल हूं मेरे को भी इतना परफेक्ट नहीं आता। नहीं, मैंने आपका चैनल देख रखा है, आप काफ़ी लाइक क्रिएटिव वीडियो बनाते हो करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेली व्लॉगिंग भी करते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने ऑडियंस को लाइक रियली रिकमेंड करता हूँ कि वो आपका चैनल चेकआउट करें और थोड़ा अपना प्यार दिखाएं। तो आपने इन्फोसिस में अराउंड कितने साल तक काम किया? एज पर माई नॉलेज अराउंड 3 years, राइट? या इट्स ऑलमोस्ट 3.2 ईयर। ओके, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको स्विच करना पड़ा एक्सेंचर में? एक तो जॉब लाइक एक तो सैलरी फैक्टर होता है, एक ग्रोथ फैक्टर होता है, तो ऐसा क्या आपको दिखा? एक्चुअली इश्यू क्या हुआ था, मेरे को जो ट्रेनिंग कराई थी वो SAP में कराई थी, बट इनिशियल डेज में कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं था, मुझे 7 मंथ बेंच पे रहना पड़ा इन्फोसिस में। इज इट? ओके। तो काफी मतलब होता है ना कि नहीं यार, तो मैं पेमेंट तो आ ही रहा, तो मैं क्या लाइक सैलरी आ रही थी, नो इश्यू, बट एक वो होता है ना अंदर से, नहीं यार मैंने 7 मंथ निकाल लिया, मुझे सीखने को नहीं मिल रहा। जब ये सीखने को कुछ नहीं मिला। करेक्ट। अगर तुम प्रोजेक्ट में आते हो आपको सीखने को मिलता है, थोड़ा सा आपकी वैल्यूज होती है ना, आपको नॉट ओनली प्रोजेक्ट वाइज सीखने को मिलता है, कुछ मतलब आप लोगों से बातें करते हो, क्लाइंट से बातें करते हो, तो उससे ज्यादा सीखने को बोलते हैं। वो भी नहीं मिल रहा था, और ना मेरे को कोई टेक्नोलॉजी में मैप भी नहीं किया था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, 7 मंथ बस सैलरी आ रही थी, तो बड़ा सा मतलब बड़ा डिसपॉइंट हुआ था। बट क्या करें, नहीं होता। मतलब मेरे साथ में जितने भी थे उस टेक्नोलॉजी से बहुत प्रोजेक्ट थे यहाँ पे, तो मैप नहीं हो पा रहे थे। फिर उसके बाद मैं उसका मैप हुआ, बट टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, मुझे डेवलपमेंट एरिया में जाना था, बट मिल गया सपोर्ट। सपोर्ट में क्या था ना, ज़्यादा सीखने को नहीं था, बट तुम कर सकते हो 1-2 घंटे में अपना काम खत्म करो और चिल मारो, ऐसा था कुछ। मतलब उसमें कुछ सीखने का नहीं था, और मुझे डेवलपमेंट में जाना था, तो मेरे दिमाग में बस बैठा ही हुआ था कि नहीं मुझे भाई जाना ही डेवलपर बनना है, उससे कुछ नहीं करना मेरे को। तो मैं उसी पे फोकस ज़्यादा करता था कि नहीं यार करना है मेरे को। तो मैंने शायद 2019 में मैंने प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था, अगस्त में। लाइक दिसंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि मेरे को अब डेवलपर का पढ़ लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर आगे मुझे स्विच भी मारना है, या फिर कंपनी में मैं देखता हूँ कि अगर इसमें होना है, यहाँ पे अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में अगर मैं मैप हो गया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या होता है ना, जब आप एक प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हैं ना, तो वो 18th मंथ का वो होता है कि आप उसके बाद निकल नहीं सकते, मतलब आप दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते। यस। तो अब वो बहुत था कि यार अगर मैं इस प्रोजेक्ट में 18 मंथ तक रहा तो यार मेरा तो बैंड बच जाएगा, मुझे तो इसी में रहना पड़ेगा, सीखने को मिलेगा नहीं। तो बहुत लगा रहता था यार क्या करना है। तो मैंने लाइक दिसंबर से स्टार्ट कर दिया 2019 से कि मेरे को पढ़ना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कोडिंग करना, सीखना। फिर जब कोविड आ गया था मार्च में फिर लगा रह गया कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर कोविड में लगा कि कंपनियां हायर नहीं करेंगी, और क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, या फिर तो आप अपने मतलब कंपनी में रह के दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच मारो, जो कि ऑप्शन चला गया था क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट में रहना है ना। तो दूसरा ऑप्शन बस यही बताता है कि स्विच मारना है आप। बढ़िया गौरव। तो गौरव मुझे जैसा कि आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग लिया इन्फोसिस में, बट मुझे वहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि मान लो अराउंड 100 बच्चों की ट्रेनिंग हुई, तो क्या 100 बच्चों को ही डेवलपमेंट मिलता है कि रैंडमली होता है? वो 10 बच्चों को QA में डाल दिया, 10 बच्चों को SAP दे दिया, 10 बच्चों को एंड्रॉयड सिखा दिया, तो कैसा होता है? नहीं यार, एक्चुअली विद इशू क्या है ना, जैसे इन्फी है या एक्सेंचर है, सब IT कंपनियां होती हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत कम होती है। लाइक मुझे नहीं लगता 10% डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते होंगे हर IT कंपनी में, और 90% सपोर्ट ही होता है। बस सपोर्ट डिपेंड करता है कि आप सपोर्ट किस टाइप का मिल रहा है। जैसे कुछ होता है कि डेवलपमेंट का सपोर्ट होता है, लाइक किसी ने पूरा डेवलप कर दिया और किसी को अलग को थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे यहाँ पे एक टेबल ऐड करानी है,
तो वो क्या एक सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे डेवलपमेंट वाला बंदा नहीं करेगा, सपोर्ट वाला बंदा करेगा। तो सपोर्ट में भी आपको एक डेवलपमेंट का मिल जाता है ना पार्ट की, यार उसके लिए तो आपको कोड ही लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक वो होता है, लेकिन वो उसमें चलो आपको सीखने को मिलता है, प्योर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा तो वो उस टाइप का सपोर्ट मिल जाए कि वहां पे भी मुझे डेवलपमेंट का ही काम करना पड़े। हाँ, स्टार्टिंग में अगर किसी को सीखना भी है और वो फ्रेशर है तो सपोर्ट भी ठीक है। हाँ मुझे तो नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होता ही है। हाँ, अगर बाद में जैसे जैसे हाँ ये होता ही है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा उस चीज पे। करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद अपना स्किल चेंज करना है तो उसके लिए अराउंड 1.8 मंथ हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नए प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, नया कुछ सीख। हाँ, अगर आपको एक कंपनी में तो वही 1.8 मंथ का आपको वो करना पड़ेगा वेट, उसके बाद आप दूसरे प्रोजेक्ट में मार सकते। ये एक डिसएडवांटेज होता है एमएनसीज का, यहाँ पे चॉइस नहीं होता है, कुछ भी रैंडमली हो सकता है आपके साथ। हाँ ये तो होता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन सीखने को भी मिलता है। तो आपका भी जो नोटिस पीरियड था वो 90 डेज का था क्या? यस, मोस्टली 90 डेज का ही होता है ऑलमोस्ट। मैंने ये देखा है कि जब 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है तो एचआर का कॉल आता ही नहीं है। तो आपने कैसे किया? आपने पहला ऑफर लेटर लिया, उसके बाद पेपर डाला, रिजाइन किया, पहले रिजाइन किया उसके बाद आपने जॉब सर्च किया? नहीं, पहले मैंने ऑफर लेटर ले लिया था। मुझे आइडिया था कि ऐसा भी होता है कि लास्ट मंथ में ना आपको बहुत कॉल आते हैं, जब आपका लास्ट मंथ चल रहा हो और बहुत ज्यादा कॉल आते हैं। बट मेरे को थोड़ा डर था नहीं कि मैंने कि नहीं, पहले तो एक कंपनी में हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं पेपर डाल देता हूँ। तो पहले मेरा हो गया था, फिर मैंने वो पेपर डाल दिया था कंपनी में, तब उसके बाद फिर 90 डेज सर्वाइव किया था। तो किस कंपनी में हुआ था पहले आपका? मेरा पहले हुआ था सेंटलॉन, एक स्टार्टअप है, मतलब 2016 या 17 में स्टार्ट हुई थी वो कंपनी, पुणे बेस्ड है। ओके, तो स्टार्टअप मैंने देखा है कि वो जनरली 90 डेज तो नहीं रुकते हैं, वो उनका क्या होता है, इमीडिएट जाना चाहिए, मैक्स 45 डेज तक ही रुक पाते हैं वो। तो कैसे आपने कन्विंस किया? मैंने उनसे स्टार्टिंग में वो जब उन्होंने कॉल आता है ना, तो प्री एचआर कॉल आता है, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपका वो नोटिस पीरियड क्या है। मैंने बोला 90 डेज। तो बोला कम हो सकता है। मैंने कि नहीं, क्योंकि है जितनी भी आईटी कंपनी है ना, सब में ऑलमोस्ट 90 डेज का ही होता है। या अग्री। लेकिन मुझे लगता है उसे 60 डेज का कर देना चाहिए अब तो, क्योंकि 90 डेज काफी लॉन्ग पड़ जाता है ना। तो मैंने बोल दिया था कि क्लियरली कि 90 डेज का। तो बोले ओके, उसी बेसिस पे वो इंटरव्यू आपका शेड्यूल कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। हाँ, मोस्टली नहीं करवाते हैं वो, 90 डेज का सुन के नहीं करवाते हैं। फिर डिपेंड ये करता है कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो तो हाँ वो रुक जाते हैं 90 डेज। और मुझे ये लगता है कि आपने मान लो पहली कंपनी में 10 लाख का पैकेज लिया होगा, तो फिर जब सेकंड ऑफर लेटर लिया होगा तो काफी नेगोशिएट किया होगा, मोर देन 10 लाख ही मांगा होगा। उसके बाद एक्सेंचर में आते आते आपने काफी अपने पैकेज में काफी अच्छा ग्रो कर लिया होगा, मोर देन 100% या फिर अराउंड 100%। हाँ, हुआ क्या था, जैसे मेरा जो सेंट्रलॉन में हुआ था पहली कंपनी में, तो उन्होंने जो पैकेज दिया था, मैंने बोला कि ठीक है, जितना भी आप दे रहे हो दे दो, है ना। लेकिन मेरा श्योर भी था कि मैं चला जाऊंगा जहाँ भी होगा मेरे कंपनी में। बट फिर उसके बाद मेरा दूसरी कंपनी में हुआ तो उसका मतलब वो उसके बाद ना ये होता है ना, पहला अगर आपको हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो आपके सारे निकलते जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर होते जाते हैं। करेक्ट। एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना, कि पहले तो ये होता है अरे डर लगा रहता है, अरे यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो आपको लगता है अरे मैं तो कर दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा अब तो, है ना। तो वो मेरे में भी आ गया कि अब तो मैं कर दूंगा। तो एक अलग से मतलब आपको अगर एक होता है ना कि अगर आपको इंटरव्यू देना है और आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो आप क्लियरली मेंशन कर दो कि नहीं मैं इससे गो थ्रू नहीं हूँ, बट मैं ये सीख सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि तुम बोल दो कि नहीं यार मुझे आता ही नहीं है ये चीजें, ये मत करो। हाँ, मतलब नो डायरेक्टली नहीं बोलना। हाँ, बस ये बोल दो कि मैं इससे गो थ्रू नहीं है, या फिर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट्स पे काम करने को नहीं मिला, तो आप हाँ तो ये चीज बोला कि मैं सीख लूंगा, मगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट से काम करने को मिला, तो ये चीज बोलो। तो फिर उसके बाद मेरा दूसरी कंपनी में हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मेरा ऑफर लेटर जनरेट नहीं किया था। तो मैंने बोला कि भाई ऑफर लेटर, मैं सोच के बैठा था कि उसमें मेरे पक्का जाना ही जाना है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे उस कंपनी में ही जाना है, और उसमें हो भी गया था। बट उन्होंने मेरा ऑफर लेटर जनरेट नहीं किया, मैं बहुत परेशान कि मैंने फिर उसके बाद इंटरव्यू दिए ही नहीं थे। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ निकल गया, उसके बाद मैंने किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने बोला मुझे जाना उसी में है, तो फिर क्यों ही दूं। फिर थोड़ा सा अंदर से डर लगा, अरे यार ये तो ऑफर लेटर जनरेट नहीं कर रही और क्या ऐसा ना हो पहली कंपनी पर ऑफर लेटर ना दे, मना करते कि नहीं हमारी वैकेंसीज कंप्लीट हो गई, और कहीं ऐसा ना हो यार कम से कम 2 ऑफर लेटर तो होने चाहिए ना हाथ में। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी naukri.com पे प्रोफाइल एक्टिव कर दी,
फिर दोबारा से कॉल आने लगे मुझे, फिर एक और कॉल आया, पुणे बेस्ड कंपनी थी, तो उन्होंने फिर इंटरव्यू का शेड्यूल कराया, तो उसमें भी हो गया था मेरा। तो फिर उन्होंने भी बोल दिया कि अभी ऑफर लेटर नहीं दे रहे, बट वो आपको जब आपका लास्ट डे होगा ना, उससे 5 या 6 डेज पहले आ जाएगा। अब उसमें आपको एक, मैंने उनसे बोला था कि मुझे ना आप ऐसा करो, एक वो दे दो, मेल फॉरवर्ड कर दो, तो मुझे आइडिया लग जाए रिटेल में, रिटेल में कुछ तो होना चाहिए। बट उन्होंने नहीं दिया। उसमें भी थोड़ा डांट हुआ कि यार क्या करूँ, अब ये नहीं हुआ, तो वो भी छोड़ दिया मैंने। चलो ठीक है। फिर जब लास्ट का 1 मंथ बचा था, तो मेरे को एक्सेंचर का कॉल आ गया, तो एक्सेंचर का कॉल आया, तो फिर उन्होंने बोला कि इंटरव्यू शेड्यूल कराना। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो पहले तो उनका रिटर्न हुआ था एग्जाम, फिर उसके बाद इन्होंने टेक्निकल हुआ, फिर उसके बाद आपको ना, अगर आपकी क्लियर होता है वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का रह जाता है ना, तो ज्यादा कंपनियां कांटेक्ट करती हैं, ज्यादा कॉल्स आते हैं। हाँ। और एक ये भी होता है कि अगर आपका शायद आपको थोड़ा अगर कम नॉलेज है ना उस एरिया में ना, और आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, तो शायद चांसेस ज्यादा होते हैं आपको हायर करने के लिए, वो आपको हायर कर लेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आए तो, है ना। हाँ, मैंने भी ये देखा है कि वो यही प्रेफर करते हैं कि नॉलेज कम हो चलेगा, लेकिन इमीडिएट ज्वाइनर होना चाहिए, विद इन 1 मंथ, 45 डेज, 30 डेज, 20 डेज, ऐसे वो चाहते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद एक्सेंचर का हो गया था, और उन्होंने विद इन 2 डेज में ना मेरा ऑफर लेटर जनरेट कर दिया था। ओह, दैट्स ग्रेट। तो गौरव, एक्सेंचर में आपका एक पहला टेक्निकल नहीं, पहला रिटर्न राउंड हुआ, राइट? इसके बाद एक टेक्निकल हुआ और फिर एक HR हुआ, तो टोटल 3 राउंड्स हुए आपके। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ गया। परफेक्ट। तो गौरव, थोड़ा सा बता दो कि हाउ वाज योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इन एक्सेंचर? काफी स्मूथ था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको HR वगैरह को कांटेक्ट करने में? अब क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ 5? ना ऑलमोस्ट 5 ही दूंगा, क्योंकि काफी सही था। उनके क्या होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, वो पहले आपको बता देते हैं कि ये मीटिंग वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हुआ होगा। हाँ। सो फिर उन्होंने किया, तो सब एक चीजें आपको वो क्लियर कराते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी है ना, तो आपको वो बोल देंगे कि अपना अपना हैंड रेज कर दो, और फिर आपसे 1 by 1 क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे वो, कि क्या क्या पूछना है तुम्हें, सब बता दो, फिर वो क्लियर भी कर देते हैं। तो काफी सही है, मतलब कोई इशू नहीं हुआ मेरे को, तो कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने सारा क्लियर कर दिया था। तो गौरव, आपको अराउंड एज पर माय नॉलेज आपको 3-4 महीने हो गए एक्सेंचर? एक्सेंचर मुझे ज्यादा सही लगा, क्योंकि लाइक मैं इनिशियल डेज में आपको जो कंपनी मिलती है ना, मैं तो उसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सेंचर में होता है या इन्फोसिस में होता है, तो आपको ना इनिशियल डेज में तो आप जैसे फ्रेशर की तरह आप लेना चाहते हो, तो आप, मैं बताता हूँ, ये मत देखो कि कौन सी अच्छी है, आप ये देखो पैकेज कौन सा अच्छा मिल रहा है किस कंपनी में, पैकेज कौन सा अच्छा मिल रहा है। अगर आप उसमें, क्योंकि सबको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये मिल जाए। एक्सेंचर में ये चीज़ थोड़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके जो आप वर्क कर रहे हो उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके बेस पे आपको परफॉर्मिंग बोनस जो मिलता है वो मिलता है। यहाँ पे वेरिएबल पे भी अच्छा मिलता है, तो ये चीज़ें सीखने को भी अच्छा मिलता है। इनिशियल डेज में जैसे क्या होता है ना, जैसे वो आपको बताते हैं कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके बेस पे, तो आपको वही मिलता है। फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में जो लोग हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो ज्वाइन किया था एक्सेंचर को, तो वो बता रहे थे कि हमें ऑप्शन दिया था कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है आपको, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से कि अच्छा मुझे ये जाना, तो आपको मिल जाएगी वो स्ट्रीम, फिर आपको ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद सारा कुछ। बट मेरे को ना प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं भाई तुम्हें काम करना ही करना है, ये वो, मतलब अच्छा है, काफी सीखने में भी अच्छा मिल रहा है, और नई नई रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं। तो गौरव, एक लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इन्फोसिस एंड एक्सेंचर जर्नी, तो आपकी सैलरी में कितने % का ग्रोथ आया इन्फोसिस टू एक्सेंचर? मेरा कम से कम 160% मुझे हाइक मिल गया था। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली। 160% तो काफी सही है। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था ना, मेरे को और भी कंपनीज के कॉल आए थे, बट फिर मैंने बोला कि आप रहने दो, एक्सेंचर इज ओके। तो फिर और वो भी बोलते कि नहीं यार आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं, हम आपको और अच्छा हाइक दे देंगे। मैंने ओके यार, मैं एक्सेंचर में चला गया, क्योंकि लास्ट डे में फिर ये लगता है यार क्यों दे रहे हो फालतू में इतनी कंपनीज के। ठीक है, एक कंपनी में हो गया, आपको सीखना ही तो है। कभी कभी सैलरी मैटर नहीं करती, आपको लगता है कि आपको सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ ज्यादा सही रहता है। और गौरव, अभी आपने अभी आप क्या कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो? फिलहाल तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। होम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ न्यूज़ है क्या कि वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस से रिज्यूम होने वाला है? कुछ कम्युनिकेशन वगैरह आपके प्रोजेक्ट में? मतलब एक्सेंचर में तो ऐसा कोई मेल वगैरह नहीं आया कि आपको रिज्यूम करना है ऑफिस से, बट होपफुली 2 या 3 मंथ में स्टार्ट हो जाए। तो गौरव, फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपकी तरफ से कुछ टिप जो हमारे ऑडियंस को काम आए करियर डेवलपमेंट के लिए?
यार डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर की तरफ ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी कंपनी, तो आप जा सकते हो किसी भी कंपनी में। बस आप पैकेज का मैं देखना कि आपको पैकेज कौन सा मिल रहा है अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट ही मिलने वाला है। आपका अगर लक अच्छा है तो आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। नॉट ओनली एक्सेंचर, इन्फी में भी जाओगे तो आपको इन्फी में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट। तो और अपने आप को ना जब भी जाओ किसी भी कंपनी में, तो अपने आप को एक्टिव रखो। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई अब तो मैं चिल हूँ, मेरे को सैलरी आ रही है, अब मुझे करना क्या है, ऐसा नहीं। अपने आप को एक्टिव रखो, नई चीज सीखते रहो कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, किसकी डिमांड ज्यादा है। वो चीज आप एक्टिव रखोगे ना तो उसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको आगे फायदा होगा। तो वो चीज करो, बाकी आपका जो दिल करता है वो जरूर करो। ये तो रखना चाहिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना, तो उन्होंने अगर मुझे कुछ यूनिक बता दिया अपार्ट फ्रॉम जॉब, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि यार ये चीज़ बड़ी सही है। और मुझे अच्छा भी लगता है, कोई बोल देगा ना मुझे सिंगिंग आती है, यार बड़ी सही है, कोई बोलता गिटार आता है, मुझे भी बड़ा सही है, और मुझे सीखने को मन भी करता है कि नहीं यार मुझे गिटार सीखना है। तो होपफुली मैंने भी सोच रखा कि मुझे गिटार सीखना है। तो अभी तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, बट आगे 2 या 3 मंथ में मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँगा गिटार, तो स्टार्ट कर दूँगा सीखना। परफेक्ट। तो हमें आपके चैनल पे गिटार रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। हाँ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा ना। मैं अपनी लाइफ की एक एक चीजें आपको शेयर करूंगा। और आपको लगता है ना कि कोई चीज पूछनी है तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं गौरव के चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई रियली रिकमेंड यू गाइस, उनका चैनल आप चेकआउट करो, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग के साथ साथ आपको करियर रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वो गिटार भी लेने वाले हैं, तो इन फ्यूचर वो भी देखने को मिलेगा हमें। तो आई रियली लाइक इट। तो बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे मिलके। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी आपके एक्सपीरियंस से काफी फायदा मिलेगा। एंड guys, let us know in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा। And again I am saying go to the Gaurav channel and show some love. That's all guys for today's video। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।